सादर जय भीम नमो बुद्धस्स, सादर जय भीम नमो बुद्धस्स, सादर जय भीम नमो बुद्धस्स। परम पावन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर, परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध और इस बहुजन समाज रूपी महासागर में जन्मे उन समस्त महानायकों और महानायिकाओं को दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ, जिनके संघर्षों के कारण, जिनके आदर्शों के कारण, जिनकी प्रेरणाओं के कारण और जिनके मार्गदर्शन के कारण हम अर्थात वे लोग गए थे। ऐसे हम लोग आज मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे इस धम्मिक आंदोलन के, इस धम्म कारवां के धम्म नायक पूज्य भदंत वंदनीय डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, सॉरी, पूज्य भदंत डॉक्टर करुणाशील राहुल जी का, जिन्होंने यह कारवां गतिमान किया है, प्रवर्तित किया है, पवर्तित किया है, और जिसके कारण देश के अनेक हिस्सों में से पता नहीं कितने ही मिशनरी धम्म सत्थी इस मुहिम से, इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और अपने जीवन में बड़ा जबरदस्त बदलाव, परिष्कार कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। तो पूज्य भदंत का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुकार, बहुत बहुत। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे सम्माननीय मंच संचालक मिलिंद बौद्ध सामा का कि सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुकार। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी मिशनरी धम्म सत्थियों का, जिन्होंने इस भागदौड़ भरे जीवन में, इस बहुत ही व्यस्त जीवन में भी हर रोज ये हर एक घंटा निकालने का फैसला किया और एक घंटा, अपने जीवन का एक घंटा मिशन को देने का फैसला किया, जिससे मिशन निरंतर गतिमान रहेगा, प्रवर्तित रहेगा, पवर्तित रहेगा। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुकार, बहुत बहुत साधुकार। तो आदरणीय मिशनरी धम्म सत्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं क्या कि भारत में बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां प्रचारित प्रसारित की गई है, और उनमें से बहुत सारी गलत फहमियां अकादमिकों के द्वारा एक योजनागत तरीके से प्रसारित की गई, और वे जो गलत फहमियां हैं उनसे सामान्य लोग ही नहीं बल्कि खूब बड़े समझदार पढ़े लिखे विद्वान भी कई बार भ्रमित हुए हैं और समाज को सही दिशा मिलने की बजाय गलत दिशा मिली, क्योंकि लोग चाहते यही थे कि लोग चाहते ये थे कि बुद्धिज्म का जो धार्मिक मॉडल है वो आम जनता के सामने आए ही। क्यों चाहते थे लोग ऐसा? क्योंकि बुद्धिज्म किसी भी तरह का किसी भी तरह का झूठा दिलासा, झूठी आशा नहीं देता, न ही बहुत ज्यादा पैसे हड़पने के लिए या बहुत ज्यादा भारी भरकम खर्चे से होने वाले किसी धार्मिक आयोजन का समर्थन, बल्कि सीधी सादी बात कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो मतलब उसका कोई न कोई कारण है, उसको खोजिए। न तो रोने से समस्या मिटनी है और न टालने से मिटनी है। समस्या मिटेगी, समस्या मिटेगी उसके कारणों को समझने से। तो
इसमें आपका खर्च नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि हे महाराज मैं आपकी रात जगा दूंगा, जागरण कर दूंगा और आप ये काम कर दो। मैं एक बार आपके यहाँ पेट पलनिया आऊंगा, पसर पसर के आऊंगा ना, कोई जरूरत नहीं है। आप किसी देवी देवता, किसी परमात्मा से किसी तरह का कोई वायदा नहीं करते। सीधी बात है कि आपको सिद्धांतों को समझना होता है, क्योंकि बुद्ध धम्म की महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां धम्म का मतलब होता है जीवन और जगत को संचालित करने वाले नियम और सिद्धांत। अगर आदमी उनको मानता है तो किसी ईश्वर, किसी देवता की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऐसे में जिनका बिजनेस इस पर टिका हुआ हो, वो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसी तरह से धम्म सभी को समान दृष्टि से देखना सिखाता है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब जिनका बिजनेस ही ऊंच नीच पर टिका हुआ है, जिनका पूरा जीवन ऊंच नीच पर टिका हुआ है, वे लोग कैसे अच्छा महसूस करेंगे? उनके जीवन में तो दिक्कत खड़ी हो ही जाएगी। तो ऐसे लोग क्या करें? तो उनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो लोग अपनी मेहनत करते हैं इस तरह से। तो पहले भी हमने इस तरह की कई बातों को डिस्कस किया, जैसे कि बुद्ध ने, अरे बुद्ध चुप हो गए थे। ये अजीब बात है कि मतलब कोई बात है बुद्ध चुप हो गए थे। अरे सच्ची बात तो है, बुद्ध कभी चुप हुए ही नहीं। बुद्ध कभी चुप नहीं हुए, लेकिन दुष्प्रचार करना था, कर दिया। लोग लंबे समय तक भ्रमित रहे। मैं खुद ही भ्रमित रहा कि बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, बुद्ध ऐसे कैसे हो सकते हैं। धीरे धीरे चीजों को समझा और बुद्ध धम्म के प्रॉपर विद्वानों का साहित्य पढ़ा, तब जाकर के काफी कुछ बातें समझ में आई कि बात वो नहीं थी जो हम सोच रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातों में कई बातें, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि महायान तो ब्राह्मणों की देन है, जबकि महायान जैसा शानदार धर्म किसी ब्राह्मण की देन हो ही नहीं सकता। इसी तरह से प्रचार किया गया कि शंकराचार्य ने बुद्ध धर्म को खत्म कर दिया था। सॉरी, हम भी यही मानते थे। जब मैं यहां पढ़ता था हरियाणा में कृष्णनगर कॉलेज में, कृष्णनगर स्कूल में, तो उस समय हमारे टीचर बताया करते, अरे ये लोग बुद्धिस्ट लोग तो पूरे देश में, ये क्षमा करें बिजली चली गई इसलिए मुझे तो बोले, अरे ये बुद्धिस्ट लोग, ये नास्तिक लोग, ये नालायक लोग तो पूरे देश में फैल जाते हैं अगर शंकराचार्य ना हो। सोचते थे शायद शंकराचार्य को बड़ी तो किसी भी किताब में देखा, हर जगह यही लिखा मिलता है कि शंकराचार्य ने बौद्धों की आंधी को रोक दिया। अच्छा जी, मान लेते थे हम। तो हम भी मान लेते थे कि इसका मतलब कोई बड़ा ही आदमी होगा। अच्छा जी, एक किताब शंकर दिग्विजय, शंकर दिग्विजय में तो ऐसे झूठ लिख रखे हैं कि कोई भी आदमी पढ़ेगा तो एकदम चकित रह जाएगा। अच्छा, उसने ऐसा किया। जैसे एक बड़ा झूठ है कि शंकराचार्य ने अपने धर्म का प्रचार किया तो आगे आगे राजा सुधनवा की सेना चलना, आगे आगे शंकराचार्य चलते थे, पीछे पीछे राजा सुधनवा की सेना चलती थी, और जो भी धर्म को ग्रहण नहीं करते, उनके धर्म को नहीं मानते थे, उनको मरवा दिया जाता था। ठीक, अब इस तरह की बातें करके देखो शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा किया, वो लोग खुश होते, कुछ लोग कहते रहे शंकराचार्य के आतंकवादी थे, ऐसी हरकतें करते थे, ये कोई धर्म है, ये कोई धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। तरह तरह की बातें तरह तरह के लोग करते रहे, लेकिन लोगों ने इस तरह से शंकराचार्य को हीरो बनाने के लिए दिन रात कोशिश की। अच्छा जी, जब इसी तरह से एक और बात, वो क्या, तिब्बती बुद्ध धम्म को इस तरह से बदनाम किया गया, राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा इस तरह बदनाम किया गया तिब्बती बुद्धिज्म को, कि उसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि तिब्बती बुद्धिज्म पर रिसर्च किया जाए, क्योंकि दुष्प्रचार इतना ज्यादा कर दिया। तो आज इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे हैं। पहली बात कि शंकराचार्य ने बुद्ध धम्म को खत्म कर दिया था, यह बात उन लोगों ने लिखी, परंतु पहला सवाल,
पहले हम भी नहीं समझते थे इन चीजों को, लेकिन एक चीज ने सोचने को मजबूर कर दिया। क्या? भारत के उस जमाने के इतिहास में कोई भी बड़ा राजा सुधनवा नाम का हुआ ही नहीं। 8वीं 9वीं शताब्दी में सॉरी सुधनवा नाम का कोई इतना बड़ा राजा नहीं हुआ जिसका राज्य कई इलाकों में हो। पूरे भारत की तो बात छोड़ दीजिए, पूर्व में पाल वंश और सेन वंश था, इधर पश्चिम में प्रतिहार थे, मध्य में राष्ट्रकूट थे, और ये आपस में लड़ते रहे। इनका 300 साल तक युद्ध चला, 300 साल तक। आप सोच के देखिए, उस माहौल में 300 साल युद्ध में क्या ऐसा संभव था कि किसी राजा की सेना को कोई राजा अपने राज्य में से यूं ही घुसने देता और पार करने देता? क्या संभव है? क्या ये होने की बात है? जिस जमाने में 300 साल तक युद्ध चला लगातार, और उस जमाने में ये कह रहे हैं शंकराचार्य के साथ साथ फौज चलती थी। अरे ऐसी फौज को कोई एंट्री नहीं देगा, यूं फौज चलती थी। झूठ बोलने का भी कोई हिसाब होता है। हमारे यहाँ कहावत है कि झूठ ऐसी बोलिए, झूठ ऐसी बोलिए जैसी झूठ सुहाए, झूठ ऐसी बोलिए जैसी झूठ सुहाए, ऐसी कबहू न बोलिए कि तुरंत पकड़ी जाए। तो ये वो बात है जो तुरंत पकड़ी जाने वाली झूठ है कि शंकराचार्य के साथ फौज चलती थी। कैसे फौज चली पहले बताइए तो सही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जिस शंकराचार्य के बारे में कहते हैं बुद्ध धर्म को उसने खत्म कर दिया था, कहा? पूरे भारत में। वो उस तांत्रिक बुद्ध धर्म की एक किताब स्वयं केरल से, मतलब शंकराचार्य के अपने प्रांत से, प्रदेश से उपलब्ध हुई है। किसको? टी गणपति शास्त्री जी को। प्रोफेसर टी गणपति शास्त्री ने संस्कृत की बहुत सारी किताबें प्रकाशित की हैं, खोज खोज के प्रकाशित की हैं। टी गणपति शास्त्री ही थे जिनके कारण महाकवि भास का भास नाटक चक्र, 13 के 13 नाटक समाज के सामने आ सके। तो टी गणपति शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान है प्राचीन भारतीय साहित्य को खोजने में, और उन्होंने मंजुश्री मूल कल्प की खोज की। और वो कहां से खोज की? केरल से खोज की। सवाल बनता है कि जब पूरे भारत से बुद्ध धर्म को खत्म कर दिया शंकराचार्य ने, तो शंकराचार्य के अपने इलाके से बुद्ध धर्म की किताब क्यों मिल रही है ना इंटरेस्टिंग बात कि तांत्रिकों, बौद्ध तांत्रिकों की किताब क्यों मिल रही है? नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल रही है, क्यों? अगली बात, शंकराचार्य के बारे में कहते हैं शंकराचार्य बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने बौद्धों को बिल्कुल परास्त कर दिया। हमारा सवाल है, किस बौद्ध को परास्त किया? बुद्धिस्ट परंपरा के किस विद्वान के साथ शंकराचार्य ने बहस की? इसका नाम बताइए, किसी एक आदमी का नाम बताइए। क्योंकि शंकराचार्य के जमाने में एक से एक बेहतरीन बौद्ध विद्वान थे, उन्होंने कोई बहस किसी बौद्ध विद्वान से की ही नहीं। शंकराचार्य की बहस तो मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म के विद्वानों से हो रही थी, मीमांसा दर्शन को मानने वाले विद्वानों से हो रही थी, और उन्हीं में से एक थे सुरेश्वराचार्य, जिनकी पत्नी भारती ने बहस की, और उस बहस में शंकराचार्य हार गए, जिसके कारण शंकराचार्य ने लिखा, नरक से एकम द्वारम किम नारी। नरक का एकमात्र द्वार क्या है? नारी। क्योंकि नारी ने इस महान नर को हरा दिया शास्त्रार्थ में। लोगों की अपनी अपनी व्याख्या है कि भाई उसने जो है स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में पूछा, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाई क्योंकि ब्रह्मचारी थे। चलो छोड़िए। तो अब सवाल जो बात जो भी रही हो, लेकिन भारतीय और उनका पति, ये दोनों ही तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। फिर बुद्धिज्म बुद्धिज्म को खत्म करने की बात कहाँ आई? बुद्धिस्ट लोगों को नेस्तनाबूद करने का मुद्दा कहाँ आया, जबकि किसी बौद्ध विद्वान से बहस नहीं हुई? ऐसा नहीं है कि उस जमाने की भारत भूमि बौद्ध विद्वानों से खाली थी, ऐसा नहीं था।
भारत में उस जमाने में एक से एक बेहतरीन चिंतक विचारक उपलब्ध थे, लेकिन शंकर ने किसी से बहस नहीं की। अगर उस जमाने के बौद्ध आचार्यों से बात करते तो कुछ बात बनती, लेकिन सच्ची बात यह है कि बौद्ध आचार्यों से बात करने के लिए उनके पास कोई आधार होना चाहिए था, जो कि नहीं था। शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वयं लिखा है, मैंने वहां अंडरलाइन कर रखा उस जगह, और वहां स्टिकर लगा दिया कि इंपॉर्टेंट बात है, जहां उन्होंने स्वयं कहा, जहां उन्होंने स्वयं कहा है, क्या कहा है कि मैं विज्ञानवादी बौद्धों के साथ कोई बहस नहीं करूंगा, क्योंकि विज्ञानवादी बौद्धों का सिद्धांत वही है जो मेरा भी सिद्धांत है। जब बौद्धों के सिद्धांत को आप मान ही रहे हो, तो फिर आप बौद्धों का विनाश करने कैसे चल पड़े? फिर विनाश कैसे हुआ? जब बौद्धों के सिद्धांत आपको मान्य है, तो फिर बौद्धों का विनाश आपके कारण हो कैसे गए? शंकराचार्य के गुरु के गुरु, जिनको परम परम आचार्य कहते हैं, गोविंद पाद, सॉरी गौड़पाद, इनके गुरु गोविंद पाद के गुरु गौड़पाद, गौड़पाद ने एक किताब लिखी, मांडुक्य कारिका। और मांडुक्य कारिका जो है, उसमें उन्होंने सबसे पहले नमन किया बुद्ध को। सारे जो उदाहरण प्रयोग किए हैं, सारी जो उपमाएं इस्तेमाल की हैं, वो या तो विज्ञानवादी बुद्धिज्म की हैं या फिर शून्यवादी बुद्धिज्म की। इसीलिए इसीलिए हमारे लोगों ने, बौद्धों ने नहीं, स्वयं ब्राह्मणों ने इनको छद्म बौद्ध का, छिपा हुआ बौद्ध का। पद्म पुराण का एक श्लोक किसी विद्वान ने उद्धृत किया था, और वो था कुछ इस तरह से कि मायावादम असत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धमेव च, मायावादम असत्शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धमेव च, मया एव कथितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती से शायद, कि हे देवी, जो शंकर का जो मायावाद है ना, वो असत शास्त्र है, गलत शास्त्र है। क्यों है गलत? प्रच्छन्नम बौद्धमेव च, वो असल में छिपा हुआ बौद्ध ही है। लेकिन मया एव कथितम देवी, हे देवी, मैंने ही उसका व्याख्यान किया था, कलौ ब्राह्मण रूपिणा, कलयुग में ब्राह्मण बन के मैंने ही उसका प्रचार किया था। तो ये बात क्या बता रही है कि शंकराचार्य ने बुद्धिज्म को खत्म किया, बुद्धिज्म को स्वीकार किया, ये देखने की बात। तो हमें देखना होगा। फिर एक और बात है, शंकराचार्य का समय है 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उदंतपुरी, कितने ही बुद्ध विहार उस समय अपनी शानशाही अवस्था में थे। अब सवाल उठता है कि इतने सारे बुद्ध विहार काम कर रहे थे, इतने सारे बुद्ध विहार थे, और सभी में एक से एक बढ़कर विद्वान थे। लोगों को लगता है कि नहीं, उसके बाद तो विदेशों में आना ही बंद कर दिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ठीक उसी जमाने में तिब्बत के महान अनुवादक मरपा 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार भारत आए थे पढ़ने के लिए। शंकराचार्य का जमाना वो जमाना था जिसमें आचार्य कमलशील हुए। कमलशील आचार्य शांत रक्षित के शिष्य, और शांत रक्षित वो महान हस्ती जिनका ग्रंथ तत्व संग्रह अगर कोई पढ़ ले, तो भारतीय दार्शनिक जगत को पढ़ने के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय दार्शनिक चिंतन को समझने के लिए, भारत के उस जमाने तक जितने दार्शनिक विचारक थे, उनको समझने के लिए सिर्फ ये एक किताब काफी है। आप सोच के देखिए कि इस किताब के विचारक। एक और बात कि इनके उसी जमाने में महान आचार्य शांति देव के व्याख्याकार
प्रज्ञाकर मति, प्रज्ञाकर मति, प्रज्ञाकर गुप्त, मोक्षाकर गुप्त, एक से एक बढ़कर, और उनकी रचनाएं जबरदस्त। मतलब मोक्षाकर गुप्त ने 12वीं शताब्दी में किताब लिखी, तर्क भाषा कि तर्क किया कैसा था, वो कैसे वो सिखाना है। आपको ये जानकर मजा आएगा कि आचार्य मोक्षाकर गुप्त ने तर्क भाषा लिखी, और उस तर्क भाषा के बाद में एक परंपरा ही पड़ गई कि एक ब्राह्मण विद्वान ने अपनी किताब लिखी, उसका नाम रखा तर्क भाषा। एक जैन विद्वान ने किताब लिखी, उसका नाम रखा तर्क भाषा। आखिर क्यों? इसका मतलब यह है कि उस समय बुद्ध धम्म में अपनी पूरी ताकत वाली अवस्था में था। अगर मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो बौद्ध तांत्रिकों की किताब, देखिए मुझे इस बात से कतई कोई आपत्ति नहीं है कि किसी आदमी ने, किसी बौद्ध पंथ ने क्या मतलब उनका क्या माना क्या नहीं माना। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब रहता है कि वो चाहे थेरवाद हो, महायान हो, वज्रयान हो, सहजयान हो, चाहे वो सुखावती लोक बुद्धिज्म हो जिसको प्योरलैंड बुद्धिज्म कहते हैं, चाहे वो चान बुद्धिज्म हो जिसको जेन, सियोन और तियन भी कहते हैं, सोन और तियन भी कहते हैं, चाहे वो शिनरान का बुद्धिज्म हो, होनेन शिनरान का बुद्धिज्म हो, चाहे वो दोगेन का बुद्धिज्म हो, चाहे निचिरेन का बुद्धिज्म हो, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ ये देखता हूँ हमारे लिए उपयोगी बात कौन से आचार्य की है, और मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। और इंटरेस्टिंग बात कि जिस जमाने में शंकराचार्य हुए, उस जमाने में अनेक बौद्ध तांत्रिक भी थे, और वे बौद्ध तांत्रिक जो काम कर रहे थे बहुत खतरनाक था। उन तांत्रिकों के बारे में जिस विद्वान ने उस किताब को संपादित किया, उसने बड़े दुख के साथ लिखा कि हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हम तो इनके बुद्ध को अपने परमात्मा का अवतार मानते हैं, लेकिन देखो ये लोग हमारे देवताओं की अच्छी छालेतर कर रहे हैं। जिनको जानना हो वो जिनको पूरा प्रसंग जानना हो वहां देख लें। लेकिन इससे हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि बुद्धिज्म को मानने वाले लोग कितने प्रखर थे उस समय में। ऐसे प्रखर लोगों से भिड़ना किसके वश की बात थी, आप सोच के देखिए। आचार्य धर्म कीर्ति के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रमाण वार्तिक के व्याख्याकार और भी कितने ही लोग, शून्यवाद दर्शन के एक से एक बेहतरीन व्याख्याकार, अपोहवाद सिद्धांत के एक से एक बेहतरीन व्याख्याकार इसी जमाने में। अब हम कैसे कहते हैं कि इतने सारे विद्वान थे और एक से भी शंकर ने बात नहीं की, एक से भी शंकर ने बहस नहीं की, एक को भी शंकर ने हराया नहीं, इसके बावजूद बुद्ध धम्म खत्म कर दिया। कैसे कर दिया भाई? कौन से तरीके से कर दिया? ये कौन सा सोचने का तरीका है कि बिना किसी सबूत के बुद्ध धर्म खत्म कर दिया? अभी कोई सबूत तो दो इस बात के। है कोई सबूत इस बात का कि बुद्ध धर्म को खत्म कर दिया था? देखिए, बुद्धिज्म के कमजोर पड़ने का कारण शंकर नहीं था, बल्कि जो 300 साल तक लड़ाई चली इन 3 वंशों में, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश में, जो 300 साल तक लड़ाई चली, उस 300 साल की लड़ाई ने बुद्धिज्म को कमजोर किया, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों कमजोर किया? क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर आपके इलाके में लड़ाई चल रही हो तो आप अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इधर उधर जा सकेंगे? हर सेना ये शक करेगी कहीं ये उस सेना का छुपा हुआ कोई जासूस तो नहीं है, आपको घुसने देंगे? और फिर उनमें से कुछ लोग ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, लेकिन फिर मैं ये बात बताना चाहूँ, शंकराचार्य को जानने वाले नहीं थे, शंकर के कारण ब्राह्मण धर्म को मानने वाले नहीं थे, लेकिन वैसे ब्राह्मण धर्म मानने वाले कई लोग थे। अब सवाल उठता है, जब ऐसी स्थिति थी तो उसमें शंकराचार्य ने क्या किया? शंकराचार्य का क्या योगदान? सच बात तो यह है कि ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य लिखा शंकराचार्य ने, उस भाष्य में शंकराचार्य ने बहुत सारे हमारे सिद्धांतों को आधार बनाया है। अच्छा, निर्णायक बात, शंकराचार्य ने अपने वेदांत सूत्र के भाष्य में, ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य में
अपशूद्र अधिकरण में बड़े जोर शोर से स्थापित किया है कि स्त्री शूद्र आदि को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और इसके इसके लिए उन्होंने कहां कहां से पूरी मशक्कत करके सबूत इकट्ठे किए हैं। और ये जो सबूत हैं उन्हीं में वो प्रसिद्ध गौतम धर्म सूत्र का भी सबूत है कि अथाश वेदम उपशृण्वन्तस्त्र पूजतुभ्याम श्रोत्रम परिपूर्णमिति उच्चारणे जिह्वाच्छेद धारणे शरीर भेद इति। कई लोग कहते हैं यार मनुस्मृति में नहीं, लेकिन ये मनुस्मृति नहीं, ये गौतम धर्म सूत्र का है और ये वचन शंकर ने बाकायदा उद्धृत किया है। आप सोच के देखें कि शंकर के ये विचार हैं और इसके ठीक खिलाफ बुद्ध धम्म के दार्शनिकों के जाति विरोधी विचार थे। ऐसे में ये लोग टिक कैसे पाते हैं? 10वीं शताब्दी के बाद किसी विद्वान ने महान बौद्ध सिद्ध सहजियान के महान बौद्ध सिद्ध सरहपा के दोहा कोश पर अपनी टीका लिखी और उस टीका में उस विद्वान ने जो खंडन किया है जाति पाति का, वर्ण व्यवस्था का, उसको देखकर कोई ये मान ही नहीं सकता कि शंकराचार्य ने बुद्ध धम्म की धार खत्म कर दी या शंकराचार्य ने बुद्ध धम्म को खत्म कर दिया। ये पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। अच्छा, अब जो महत्वपूर्ण बात, जो निर्णायक बात मैं कह रहा था वो ये है कि स्वयं शंकर दिग्विजय में एक प्रसंग आता है। वो क्या कहते हैं? वहां आता है कि शंकराचार्य काशी पहुंचे। काशी मतलब बनारस, मतलब वाराणसी। और वहां गंगा नदी में नहा करके और वापस आ रहे थे, तो वे नहा करके जो निकले, इधर से एक चंडाल बहुत सारे कुत्तों के साथ उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो चंडाल से इसने कहा कि दूर रह, दूर रह, दूर रह। और तब इस चंडाल ने शंकराचार्य की ढंग से बेइज्जती करी। किसी को शक हो तो मेरी बात ना माने, शंकर दिग्विजय स्वयं देखे। और तब उसने कहा, उस चंडाल ने कहा कि तेरे जैसे पाखंडी धोखेबाज मैं बहुत देखता हूं, ठीक, जो साधु के वेश का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तेरे में तो कोई ज्ञान ही नहीं है। इन्होंने पूछा कि ऐसा तू कैसे कह सकता है? तो उसने कहा कि तुम अपने सिद्धांत के अनुसार बताओ। अब देखिए, पहले मैं सिद्धांत बताना चाहूंगा ताकि आपको बात समझ में आए। सिद्धांत ये है वेदांत का कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, वो सब ब्रह्म ही है। ये जो कुछ भेदभाव में दिखता है सब माया है, सब अज्ञान है। तो और अज्ञान का अस्तित्व ही नहीं होता। असल में ब्रह्म यानी ईश्वर का, यानी सॉरी, ब्रह्म यानी परमात्मा का ही अस्तित्व है। ये सिद्धांत है वेदांत। इस सिद्धांत के विरुद्ध ये चंडाल कहता है कि ये बता, तू कह रहा था कि दूर हट चंडाल, तो तू ये बता कि मेरे पास या तो शरीर है या फिर ये आपके हिसाब से आत्मा है। तो तू ये तय करके बता कि तू किसको कह रहा था, ब्रह्म को? या तेरे अंदर जो ब्रह्म है, मेरे अंदर ब्रह्म है तेरे हिसाब से, तो ये ब्रह्म को ब्रह्म दूर हटने के लिए कह रहा था, फिर माया को माया दूर हटने के लिए कह रही थी? इसका फैसला कर दे। और जब शंकराचार्य ने ये सवाल सुना तो सवाल सुनते ही चरणों में गिर गया और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। अब ये बात कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि किसी अछूत ने किसी ब्राह्मण को हरा दिया। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक नया रास्ता निकाला। क्या? कि ब्राह्मण को हराने वाले अछूत को परमात्मा बता दिया। कहा कि असल में वो खुद पर भगवान शिव आए थे शंकराचार्य को समझाने के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर शंकराचार्य को समझाने के लिए स्वयं शिव आए, तो फिर शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में ये क्यों नहीं लिखा कि भाई ये बात गलत है? दूसरा सवाल, शंकर ने स्वयं क्यों नहीं पूछा उस परमात्मा से कि तेरे से साक्षात बात करने वाले ऋषियों ने जो वेदांत सूत्र लिखा है उसमें अपशूद्र अधिकरण क्यों लिखा? फिर मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? शंकराचार्य ने ये क्यों नहीं पूछा?
कहने का मतलब असल में वो चंडाल ही था। अब सवाल उठता है कि चंडाल के पास इतना ज्ञान कहां से आया कि शंकराचार्य को हरा दिया। अब तक तो हमने ये सुना था कि शंकराचार्य ने बौद्धों को हरा दिया, बुद्ध धर्म को खत्म कर दिया, लेकिन शंकर दिग्विजय ये कह रही है कि शंकराचार्य को एक अछूत ने हरा दिया। है ना मजेदार बात। तो कहने का मतलब कि शंकराचार्य जो खुद एक चंडाल से हार गया, उस आदमी ने बौद्ध धर्म को, बुद्ध के पूरे धर्म को नष्ट कर दिया। यह बात निरर्थक है, बकवास है। देखिए, बुद्ध धर्म कमजोर हुआ इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कमजोर होने का कारण शंकराचार्य नहीं है। ये बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं। अभी कुछ लोगों ने पिछले इन 2-3 दशकों से एक प्रचार शुरू कर दिया कि नागार्जुन बहुत खराब थे। नागार्जुन ने सारे हिंदू धर्म को बुद्धिज्म में ला दिया। इस तरह का प्रचार करने वाले विद्वानों ने एक जाल बिछा दिया, ओ देखो शंकर, देखो नागार्जुन तो एकदम ही गलत थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि नागार्जुन ने हिंदू धर्म के किस देवता को अपनी कौन सी किताब में रखा है ये नहीं बताया। नागार्जुन की पहचान शून्यवाद के सिद्धांत से होती है, जिसका मतलब होता है निरात्मता का सिद्धांत, आत्मा के निराकरण का सिद्धांत। ये आचार्य नागार्जुन की पहचान है। और इस पहचान में कहीं भी किसी ईश्वर को, किसी देवता को माना ही नहीं गया। उनका मध्यमक शास्त्र, उनकी शून्यता सप्तति, उनकी युक्ति षष्टिका, उनकी प्रज्ञा पारमिता सूत्र पर विस्तृत व्याख्या, किसी एक में तो दिखाइए किसी के देवता का उन्होंने जिक्र किया। आचार्य नागार्जुन ने किसी एक भी जगह, इन किताबों में से एक भी किताब में किसी देवता का कोई उल्लेख नहीं किया। सिर्फ बुद्ध के अलावा किसी को नमन नहीं किया। तो ये किस आधार पर आचार्य नागार्जुन को बदनाम किया जा रहा है? कोई बेस कुछ नहीं, बस हवा बह गई, क्योंकि ब्राह्मण विद्वानों ने कह दिया, हम भी मानेंगे। ये तरीका सही नहीं है भाई। उनका तो अपना स्वार्थ है कि नागार्जुन को बदनाम करें, क्योंकि नागार्जुन का सिद्धांत मानने पर ईश्वर, जाति, आत्मा सब खारिज हो जाते हैं। और नागार्जुन की जो तर्क पद्धति है, उस तर्क पद्धति के सामने कुछ टिकता नहीं है। इस भय से, उस तार्किक प्रखरता से बचने के लिए लोगों ने प्रचार कर दिया कि नागार्जुन तो खराब था। लेकिन सच्ची बात है, उनकी किताबों को देखो तो सही एक बार। ये कौन सा तरीका है कि किसी एक आदमी ने कहा नागार्जुन गलत थे और हम सब मान लिया? हम नहीं मान। आचार्य नागार्जुन ने जिस शानदार तरीके से बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत को स्थापित किया है, उससे प्रसन्न होकर के आधुनिक भारत के महाचिंतक परम पावन बोधिसत्व बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में स्पेशल लिखा कि शून्यता के सिद्धांत से ही शून्यवाद का विकास हुआ है। अनित्यता के सिद्धांत से ही शून्यता का विकास हुआ है, शून्यवाद का विकास हुआ है। ये यूं ही नहीं कह दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने ये बात लिखी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और मैंने मध्यमक शास्त्र को पढ़ा है। मैं दावा करता हूं इस बात का, कोई विद्वान पूरी दुनिया का कोई विद्वान आगे स्थापित कर दे कि आचार्य नागार्जुन ने अपने शून्यवाद के सिद्धांत में किसी भी ब्राह्मण धर्मी सिद्धांत को जगह दी हो या बचने दिया हो, कोई भी एक आदमी आगे बताए। लेकिन आए सबूत के साथ तुक्केबाजी नहीं चलेगी। सबूत दे कि आचार्य नागार्जुन ने अपने मध्यमक शास्त्र में यह बात गलत कही। आचार्य नागार्जुन ने अपनी युक्ति षष्टिका में यह बात गलत कही। आचार्य नागार्जुन ने अपनी शून्यता सप्तति में यह बात कही। आचार्य नागार्जुन ने अपने मध्यमक प्रतिसमुत्पाद सूत्र की व्याख्या में यह बात कही। या आचार्य नागार्जुन ने
प्रज्ञा पारमिता सूत्र की व्याख्या में ये बात वहां से दिखाइए। किसी ने कह दिया तीसरे आदमी, उसको मत मानिए। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि बहुत सारा घालमेल जो बुद्धिज्म में उस जमाने में हुआ, 12वीं शताब्दी के आसपास, 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास, जिसके खिलाफ सहजयान आया, जिन बकवास बातों के विरुद्ध मूल बुद्धिज्म को स्थापित करने के लिए सहजयान आया था, सिद्ध आए थे, उस मूल सिद्धांत को अगर हम देखें, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस मूल सिद्धांत के विरुद्ध आचार्य नागार्जुन ने एक भी बात नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आचार्य नागार्जुन जो है, देखो लोगों ने किस तरह प्रचार किया, अरे आचार्य नागार्जुन तो ब्राह्मण थे। पहला सवाल, आचार्य नागार्जुन अगर ब्राह्मण थे तो उनका नाम नागार्जुन क्यों था? नाग से तो उनका नाम शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये बात ठीक ऐसे ही है जैसे कि बोले भाई विष्णु गुप्त नाम का कोई आदमी था और वो ब्राह्मण था और वो महान चंद्रगुप्त का गुरु था, उसी को चाणक्य कहते हैं। अब सोचने की बात है, ब्राह्मण धर्म के अनुसार गुप्त नाम का कोई ब्राह्मण होता ही नहीं। ब्राह्मण धर्म की परंपरा में गुप्त जो शब्द है ये वैश्य लोग लगा सकते हैं, सॉरी क्षत्रिय लोग लगा सकते हैं, ब्राह्मण नहीं लगा सकते। अब वैश्य लगाते हैं गुप्ता। लेकिन जब गुप्त नाम ब्राह्मण का होता ही नहीं, तो फिर आचार्य विष्णुगुप्त ब्राह्मण कैसे हो गए? वैसे भी चाणक्य का मतलब बड़बुज्जा होता है, जिस चने से संबंधित रोजगार करने वाला, फिर वो ब्राह्मण कैसे हो गया? ठीक ऐसे ही आचार्य नागार्जुन ब्राह्मण कैसे? उनके नाम के साथ जो नाग है ब्राह्मण कैसे हो गए? लेकिन अब कथा बनाई कि देखो नागार्जुन जो है वो थे तो ब्राह्मण, लेकिन कहां से आए? नाग लोग चले गए, वहां से वो शास्त्रों को ढूंढ के लाए। ये जो गप ग्रंथ हैं, ये जो गप बातें हैं, ये हर परंपरा के लोग अपने धर्म को महान बताने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। इस पर ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। इन बकवास बातों से साबित नहीं होता कि आचार्य नागार्जुन का संबंध बुद्ध धर्म से नहीं था। खैर, तो मुख्य बात यह है कि जब तक अगर कोई सबूत देता है तो उस पर विचार करेंगे और देखेंगे सबूत को भी उन्होंने किस ढंग से पेश किया है। कई बार लोग सबूत को भी गलत ढंग से पेश करते हैं, तो पहले उसको भी विचार करने की जरूरत है। तो आचार्य नागार्जुन के संबंध में ऐसा कोई सबूत हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। और रही बात शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य इस स्थिति में था ही नहीं बेचारा खुद ही कि वो बुद्धिज्म के विरुद्ध कुछ कह सकता, बल्कि वो दुखी था कि एक जमाना ऐसा था जब वर्ण व्यवस्था लागू थी। जिनको शक हो वे शंकराचार्य के जीवन पर बनी हुई संस्कृत में एक फिल्म मूवी देख लें, पता चल जाएगा। तो इसके साथ ही आप सभी ने इस पूरी चर्चा को बहुत ही गौर से सुना, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूँ। इस पूरी चर्चा के दौरान अगर मेरे मुंह से कोई गलत बेहूदी या नॉनसेंस बात निकल गई हो तो आप माफ मत कीजिएगा, बताइएगा, मैं सुधार करूंगा। क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं जो कहते हैं कि विचार के क्षेत्र में कुछ भी अंतिम नहीं होता। तो इसके साथ ही आप सबके हृदय में परम पावन बोधिसत्व बाबा साहब और परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध के प्रति जो सम्मान का भाव है, उसी सम्मान के भाव को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धस्स। सादर जय भीम, सादर जय भीम, नमो बुद्धस्स।